नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना पांडे आज काव्य रंगोली परिवार के मंच से आपके समक्ष कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रही हूं और मुझे आशा है आप पसंद करेंगे। अवश्य अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया जो होती है वो हमारी लेखनी को सुधारने में, संवारने में बहुत सहायक होती है। बहुत अच्छा लगेगा आपसे कुछ सुन के। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। धीरे धीरे हमारे मित्रगण जुड़ते जाएंगे। सबसे पहले अनुराधा पांडे जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका, अभिनंदन है इस मंच पर। और काव्य रंगोली का बहुत ही सुंदर परिवार है। गीतों की बहुत ही सुंदर मालाएं, कविताओं की मालाएं यहाँ सजी हुई हैं, जिनसे मिलकर और इस परिवार का एक गुलदस्ता बना है। बहुत ही सुधी इसके लेखक हैं, सुधी पाठक हैं और सुधी श्रोता हैं, और तीनों के ही संगम से ये बहुत ही सुंदर मंच बना है। तो आप लोग जुड़ते जाइएगा। तब तक मैं कुछ शुरू करती हूँ और आपको सुनाती भी रहूँगी, और साथ ही आप लोग मेरे साथ जुड़ते भी जाइएगा। साथियों, आपने देखा होगा कि शालिनी चतुर्वेदी मेरे हमसे जुड़ गई हैं। शालिनी जी, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है। शालिनी जी मेरी ननद हैं और ये आगरा से जुड़ रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मित्रों, आपने देखा कि उत्तर भारत में टिड्डियों का बहुत सारा प्रकोप हुआ है और टिड्डियाँ खेत के खेत चाट जाती हैं, साफ़ कर जाती हैं। तो ऐसे में किसानों को बड़ी तकलीफ़ होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक टिड्डियाँ ही है। तो आइए मैं सबसे पहले आपके सामने टिड्डियाँ कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। इसके बाद मैं आपको कुछ कजरी भी सुनाऊंगी, कुछ भोजपुरी भी मौका मिला तो सुनाऊंगी, कुछ कविताएं सुनाऊंगी। और मुझे लगता है कि ये जो आधे घंटे का समय है, हम लोग बहुत अच्छे से आपके साथ व्यतीत करेंगे। धन्यवाद अनुराधा जी। छा गई हैं आसमां में झूम कर ये टिड्डियाँ, खा गई फसलें हमारी धून कर ये टिड्डियाँ। छा गई हैं आसमां में झूम कर ये टिड्डियाँ, खा गई फसलें हमारी धून कर ये टिड्डियाँ। इनकी सीमाएं नहीं हैं देश तक या राज्य तक, वे किसी भी देश, किसी भी राज्य में उड़ते हुए चले जाती हैं। उनको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, और ना ही लॉकडाउन का उन पर कोई असर होता है। बहुत स्वच्छंद हैं। सुनिएगा। इनकी सीमाएं नहीं हैं देश तक या राज्य तक, एकता के दम्भ से भरपूर है ये टिड्डियाँ। आपने सुना होगा टिड्डी दल कहा जाता है। तो ये हमेशा झुंड में जाती हैं, तो उनकी एकता को ये दर्शाता है। मेरे साथ अमित कुमार चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरभि दत्त जुड़ गई हैं मेरे साथ। मैडम, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। सुनिएगा। छा गई हैं आसमां में झूम कर ये टिड्डियाँ, खा गई फसलें हमारी धून कर ये टिड्डियाँ। एकता इनकी सीमाएं नहीं हैं देश तक या राज्य तक, एकता के दम्भ से भरपूर है ये टिड्डियाँ। फूल फल गेहूं चना सब रौंद कर ये बढ़ रही, खेती हर का हक कुचल कर छीन कर ये टिड्डियाँ। मिन्नतें ना मानती, इनसे कोई रिक्वेस्ट करे, कोई अनुरोध करे, कोई इनसे विनती करे, ये नहीं सुनती हैं। मिन्नतें ना मानती, खेतों को चट करती चली, गांव कस्बे को शहर को चूम कर ये टिड्डियाँ। पत्तियों को भी कुदरते
पत्तियों को भी कुतरते ये प्रवासी कीट है, मील कितने उड़ चुकी है घूम कर ये टिड्डियाँ। और अंतिम बंद है, ज्ञान का विज्ञान का, ज्ञान का विज्ञान का इनको नहीं है भय कोई, देखती हैं दूर से ये जूम करके टिड्डियाँ। बहुत दूर से ही इनको खेतों की फसलें दिख जाती हैं आसमान से, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपनी आँखों के कैमरे जूम कर लिए हैं और सब देख लेती हैं। फिर से सुनिएगा, पत्तियों को भी कुतरते ये प्रवासी कीट हैं, मील कितने उड़ चुकी हैं घूम कर ये टिड्डियाँ। ज्ञान का विज्ञान का इनको नहीं है भय कोई, देखती हैं दूर से ही जूम कर ये टिड्डियाँ। छा गई हैं आसमां में झूम कर ये टिड्डियाँ, खा गई फसलें हमारी धुन कर ये टिड्डियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर, अभिनंदन है। काव्य रंगोली परिवार का स्वागत है। लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा कि हमारे जो प्रवासी मित्र हैं वो जिस भी देश में थे उन्हें बड़ी ललक थी। डॉक्टर RBL श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो उनको एक ललक थी कि किस तरह से हम अपने देश सुरक्षित पहुंच जाएं। तो जब हम अपने देश से दूर होते हैं तो देश के प्रति जो स्नेह, लगाव और प्यार होता है उसकी पराकाष्ठा अलग ही होती है। लीजिए, एक गज़ल है आपके सामने रख रही हूँ, जिसमें कहती हूँ कि चमन से बिछड़ने का गम देख लेना। चमन से बिछड़ने का गम देख लेना, वतन से बिछड़ आँख नम देख लेना। चमन से बिछड़ने का गम देख लेना, वतन से बिछड़ आँख नम देख लेना। नहीं मिल सकेगा वो आंगन सलोना, नहीं मिल सकेगा वो आंगन सलोना, नहीं मिल सकेगा वो आंगन सलोना, के ममता का सुंदर सपन देख लेना। पराई ज़मीं हो न पाएगी तेरी, पराई ज़मीं हो न पाएगी तेरी, तू अपनों की खातिर जपन देख लेना, वतन से बिछड़ आँख नम देख लेना, वतन से बिछड़ आँख नम देख लेना। हमारे साथ जो मित्र जुड़ते जा रहे हैं मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और डॉक्टर राजीव जी का कमेंट आ रहा है, और काव्य रंगोली परिवार इंदू झुनझुनवाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उत्साहवर्धन के लिए। बहुत सुंदर लग रहा है आप लोगों से जुड़ के, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अपनी कुछ कविताएं आप लोगों के साथ साझा कर पा रही हूँ। बहुत धन्यवाद। आगे सुनिएगा। कमाया गवाया है क्या तुमने कितना, कमाया गवाया है क्या तुमने कितना, मेरी आँख से तुम सजन देख लेना, मेरी आँख से तुम सजन देख लेना। पुकारा ज़मीने मगर तुम न आए, पुकारा ज़मीने मगर तुम न आए, जो आओ तो इसकी लगन देख लेना, वतन से बिछड़
आँख नम देख लेना, वतन से बिछड़ आँख नम देख लेना। जो हमारी धरती होती है, जो हमारा देश होता है, शायद उससे प्यारा कोई नहीं होता। सुरभि मैम, बहुत बहुत सुंदर। आइए अब मैं आपको एक देशभक्ति कजरी सुनाती हूँ। सावन का महीना है और आप सभी जानते हैं कि आज सावन का चौथा सोमवार है, तो कजरी तो एक बनती है, लेकिन एक नया प्रयोग करते हुए अजीत सिंह अवधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदे मातरम। तो एक देशभक्ति कजरी लिखने का मैंने प्रयास किया है। कजरी सामान्यतः प्रेम वियोग का गीत होती है, लेकिन आइए प्रस्तुत है एक देशभक्ति कजरी और आपको, मुझे आशा है आप पसंद करेंगे। ओरे पिया चाहे बरस जाए सावन, न घर तुम आना हो रामा। ओरे पिया चाहे बरस जाए सावन, न घर तुम आना हो रामा। स्त्री की आदत होती है कि वो अपनी भावुकता को छुपा लेती है, दुख को छुपाती है, दर्द को छुपाती है और ऊपर पूरे संसार से यही जताती है कि वो खुश है, सब कुछ अच्छा है, कहीं कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। और उस स्थिति में जब उसका पति सेना में हो और मान लीजिए सरहद पर तैनात हो, तो किस तरह से एक पत्नी अपने पति को ढांढस बढ़ाती है और उसको सांत्वना देते हुए क्या कहती है, सुनिएगा। ओरे पिया चाहे बरस जाए सावन, न घर तुम आना हो रामा। मन नाही तरसे रामा, आँखिया ना बरसे रामा। पिया मोरे सेना की है नौकरिया, न घर तुम आना हो रामा। धन्यवाद। काव्य रंगोली परिवार से बहुत सारी तारीफ़ें आ रही हैं, धन्यवाद आपका। और हाल ही में जो चीन के साथ गलवान घाटी की जो घटना है, उसको दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा और फिर इस कजरी का आनंद लीजिएगा। अमवा न कोयल बोले, पेड़ों पर ना झूले डोले। अमवा न कोयल बोले, पेड़ों पर ना झूले डोले। पिया हो चीनी ये कर देगा हमला, न घर तुम आना हो रामा। आगे का बंद देखिए। अखिया न कजरा शोभे। सामान्यतः सावन के महीने में हरी हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ियाँ और श्रृंगार का बहुत महत्व होता है, क्योंकि सौंदर्य प्रधान ऋतु होती है। तो लेकिन वो पत्नी कहती है कि इस बार के सावन में ऐसी कोई बात ही नहीं है, न मेरे आँखों में काजल है, न मेरे बालों में गजरा है, और न आमों के पेड़ों पर कोयल बोलती है, न कहीं झूला है, सब कुछ कहीं कुछ नहीं है, बस तुम सेना पर डटे रहना। अखिया न कजरा के, बाल से ना गजरा झाके। पिया हो बैरी को धूल चटाना, न घर तुम आना हो रामा। पिया हो बैरी को धूल चटाना, न घर तुम आना हो रामा। सखियाँ न कजरी गावे, हाथ ना मेहंदी लगवावे। सखियाँ न कजरी गावे, हाथ ना मेहंदी लगवावे। पिया हो मोरा तिरंगा लहराना, न घर तुम
आना हो रामा। पिया हो मोरा तिरंगा लहराना, नगर तुम आना हो रामा। अंतिम बंद है, सुनिएगा और इसमें देखिएगा कि कितना कठोर होके, कितनी सशक्तता के साथ, कितनी दृढ़ता के साथ एक पत्नी अपने पति से इतने कठोर शब्द कहती है। वो बताती है कि सिर्फ मुझे ही नहीं, माँ बाप बच्चे कोई भी आपको मिस नहीं कर रहा है, कोई किसी को आपके नहीं होने से ऐसा कुछ आभास नहीं हो रहा है कि तुम्हें आना ही चाहिए। सुनिएगा, अंतिम बंद है। अम्मा न बाबा रोवे, भले सब रो रहे हो लेकिन वो कहती है कोई नहीं रो रहा है, कहीं कोई सन्नाटा नहीं है। सुनिएगा, अम्मा न बाबा रोवे, गोदी में बालक वासोवे। अम्मा न बाबा रोवे, गोदी में बालक वासोवे। पिया हो सीने पे चाहे गोली खाना, न घर तुम आना हो रामा। हो रे पिया चाहे बरस जाए सावन, न घर तुम आना हो रामा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कजरी यहीं पर मैंने समाप्त की है और मुझे आशा है आप सबको 15 अगस्त भी नज़दीक है, देशभक्ति का वातावरण बनता जा रहा है और सेना की स्थिति आप देख रहे हैं चीन के साथ जो है, तो मुझे लगता है कि आप इस नए प्रयोग का स्वागत करेंगे, पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। सुरभि मैम लिख रही हैं कजरी के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश दिया है। बहुत धन्यवाद मैम आपका। आशु कवि नीरज अवस्थी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमित चतुर्वेदी जी, ज्योति तिवारी जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद। इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को सुनकर, पढ़कर। संदीप कुमार विश्नोई जी, आइए कुछ और सुनाती हूँ। चलिए थोड़ा सा हल्का फुल्का हास्य की ओर चलते हैं। ज़्यादा तो नहीं पर ज़रा सा, बस सच्चाई है, बाकी हास्य तो कुछ है नहीं इसमें। सुनिए। चूल्हे पे मेरे जब कोई कड़ाही होती है, चूल्हे पे मेरे जब कोई कड़ाही होती है, लिखती हूँ गीत घर मेरे लड़ाई होती है। कवियों की बड़ी दुखद स्थिति होती है। आप तो जो लोग कवि हैं और लिखते हैं वो तो खूब जानते होंगे। सुबोध कुमार झा जी, बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद कजरी सुनने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। मौका मिलता है तो मैं और एक सुनाऊंगी। चूल्हे पे मेरे जब कोई कड़ाही होती है, लिखती हूँ गीत घर मेरे लड़ाई होती है। देर तक है जगते मेरे घर के पहरेदार, सो जाए अगर तब मेरी पढ़ाई होती है, सो जाए अगर तब मेरी पढ़ाई होती है। इंदु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आसान नहीं गीत गज़ल शेरो शायरी, आसान नहीं गीत गज़ल शेरो शायरी, शब्दों पे कलम की खड़ी चढ़ाई होती है, शब्दों पे कलम की खड़ी चढ़ाई होती है। मिलते हैं कहाँ लोग, मुझको सुन ले जो ज़रा। आप लोग महान हैं जो मुझे सुन रहे हैं। मिलते हैं कहाँ लोग, मुझको सुन ले जो ज़रा। मिल जाए कदरदान तो बड़ाई होती है, मिल जाए कदरदान तो बड़ाई होती है। पर कवि अंदर से इतना ज़िद्दी होता है, ढीठ होता है कि वो अपनी बात कहे बिना, लिखे बिना, गाए बिना मानता नहीं है। लिख कर ही प्रसव पीर को आराम मिलेगा, लिख कर ही प्रसव पीर को आराम मिलेगा। बस प्यार के दो बोल की दुहाई होती है,
बस प्यार के दो बोल की दुहाई होती है। ललित कर्मा जी, धन्यवाद। लिख कर ही प्रसव पीर को आराम मिलेगा, बस प्यार के दो बोल की दुहाई होती है। चूल्हे पे मेरे जब कोई कढ़ाई होती है, लिखती हूँ गीत घर मेरे लड़ाई होती है। धन्यवाद आपका। बहुत सारी कवि समाज में जब जीता है तो समाज की सभी गतिविधियाँ, सभी घटनाएं उसके दिमाग पर कुछ न कुछ असर डालती हैं, किसी न किसी रूप में वो उसको व्यक्त करता है। और कवि के पास तो खैर कलम का माध्यम होता है। आइए मैं आपको सुनाती हूँ। हाल ही में आपने देखा होगा एक हथिनी की मृत्यु हुई थी, आप सभी इस घटना से परिचित होंगे। उसी पर एक गज़ल लिखी थी मैंने, प्रस्तुत कर रही हूँ। भूल जाना ना पड़े हमको बहारे, देवदारों की नहीं दिखती कतारें। भूल जाना ना पड़े हमको बहारे, देवदारों की नहीं दिखती कतारें। शेर प्रस्तुत है। जिस तरह हथिनी को हमने मृत्यु दी है, जिस तरह हथिनी को हमने मृत्यु दी है, गूंजती है कान में उसकी पुकारे। विश्नोई जी बहुत धन्यवाद, बहुत सारी तारीफ लिख रहे हैं आप निरंतर। जिस तरह हथिनी को हमने मृत्यु दी है, गूंजती है कान में उसकी पुकारे। वन हुए मैदान हरियाली कहाँ है, वक्त को देती सुनाई ये डकारे। वक्त को देती सुनाई ये डकारे। यूं न सोचो कुछ नहीं करती धरा ये, यूं न सोचो कुछ नहीं करती धरा ये। वक्त की तलवार की है तेज धारे, वक्त की तलवार की है तेज धारे। रूठता कागा मना लो ये शगुन है, रूठता कागा मना लो ये शगुन है। कोयलों की कूक से बगिया संवारे, कोयलों की कूक से बगिया संवारे। जिस तरह दोहन किया तूने धरा का, ये गज़ल का मक्ता है, आप सुनिएगा। जिस तरह दोहन किया तूने धरा का, अर्चना की मिन्नतें इसको सुधारी, अर्चना की मिन्नतें इसको सुधारी। धन्यवाद विश्नोई जी, संदीप जी, इंदु जी, ब्रजेंद्र मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
एक और रचना एक आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है ज़िंदगी मझधार जैसी है। और इसे पढ़ते समय मैं आपसे चाहूँगी कि आप एक ऐसे परिवार की कल्पना करें जो अपने गांव से, अपने देश से कहीं दूर हो और लॉकडाउन की परिस्थिति में वो किसी न किसी तरह अपने घर पहुंचना चाहता है, और उसको अपना छोटा सा परिवार, 5 लोगों का परिवार भी कितना भारी हो जाता है। सुनिएगा। कटीली तार जैसी है, छुरी की धार जैसी है। कटीली तार जैसी है, छुरी की धार जैसी है केवल 5 हम, पर जिंदगी मझधार जैसी है। कभी सोचा नहीं था एक दिन ऐसा भी होगा, कभी सोचा नहीं था एक दिन ऐसा भी होगा। सांसें थम रही, ये डोर खरपतवार जैसी है। मैं अविरल चल रहा हूँ, रात दिन दिखता नहीं है। वो निरंतर चलता है, उसके लिए न रात है न दिन है। मैं अविरल चल रहा हूँ, रात दिन दिखता नहीं है। किसी हीरे की कीमत अब मेरे आहार जैसी है। दिशा देखी न दिन देखा, न हाथों की ही रेखा। जब आदमी मुसीबत में होता है, कहीं निकलता है, तो वो दिन नहीं देखता। नहीं तो कहा जाता है कि बेटियों को रविवार और मंगलवार को विदा नहीं किया जाता माँ के घर से, या कहीं हम किसी दिशा में निकलते हैं तो दिन देखते हैं, समय देखते हैं। वो कुछ नहीं देखता है। दिशा देखी न दिन देखा, न हाथों की ही रेखा। हमारे भाग्य की धारा भी एक झंझार जैसी है। अंतिम बंद है। करें अब देव की नंदन हिफाजत प्रकट होकर। रजनी रंजन जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। करें अब देव की नंदन हिफाजत प्रकट होकर। नहीं संबल डगर ये द्रौपदी सी नार जैसी है। कटीली तार जैसी है, छुरी की धार जैसी है केवल 5 हम, पर जिंदगी मझधार जैसी है। कभी कभी सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक से कभी कभी कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है और आदमी मुसीबत में पड़ जाता है। आइए एक और रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। हौसलों के पंख बांधे चल सफर पर। अजीत सिंह अवधान जी, बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर सुरभि दत्त विश्नोई जी। हौसलों के पंख बांधे चल सफर पर। छोड़ दे बैसाखियां गैरों के दर पर। हौसलों के पंख बांधे चल सफर पर। छोड़ दे बैसाखियां गैरों के दर पर। रात भर डट कर करो तालीम हासिल। हर मुरादें होंगी पूरी तब सहर पर। सब मुरादें, हर मुरादें होंगी पूरी तब सहर पर। चल मशाले हाथ लेकर तू अकेला। चल अकेला, चल मशाले हाथ लेकर तू अकेला। ध्यान मत देना ज़माने की गदर पे। ध्यान मत देना ज़माने की गदर पे। कर नया निर्माण तुम कस लो कमर को। कर नया निर्माण कस लो तुम कमर को। है निगाहें आज सबकी इस शहर पर। है निगाहें आज सबकी इस शहर पर। अंतिम बंद देखिए। वो तवज्जो दे न दे मसला तुम्हारा। वो तवज्जो दे न दे मसला तुम्हारा। तुम रखो पैनी नजर बिकती खबर पे।
तुम रखो पैनी नजर बिकती खबर पर। क्यों बना महरूम है तू इस बज़म में, क्यों बना महरूम है तू इस बज़म में। मांगना क्या ठीक है अब दर बदर पे, मांगना क्या ठीक है अब दर बदर पे। आइए अब मैं आपको सुनाती हूँ एक छोटी सी रचना है। ये वैसे तो भोजपुरी में है पर इसके अधिकतर शब्द हिंदी हैं, तो मुझे लगता है आप लोग इसको समझ ही जाएंगे। इसका भाव मैं आपको बता देती हूँ कि मास्क जो हम लोग लगा के चलते हैं, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि मास्क लगाने से हम पहचान में नहीं आते हैं। और ऐसी ही स्थिति में एक दामाद जी अपने ससुराल चले गए मास्क लगाकर। ठीक है, अगर मुझे कोई शब्द लगेगा तो मैं आपको बताऊंगी, वैसे आपको समझ में आ जाएगा। मास्क लगा के गईले सजन ससुरारी ए सखी, मास्क लगा के गईले सजन ससुरारी ए सखी। क्या हुआ वहां जाने पर, देखिए स्थिति। सासु न चिन्हली ससुर नाही चिन्हले, कोई नहीं पहचाना। चिन्हना मतलब पहचानना। सासु न चिन्हली ससुर नाही चिन्हले, सरहज गईली चिहाई गईले ससुरारी ए सखी। मास्क लगा के गईले सजन ससुरारी ए सखी। सब हैरत में पड़ गए, सब अचंभित हो गए कि ये कौन आ गया। अंगना में गईले दुअरवा पे गईले, अंगना में गईले दुअरवा पे गईले, केहू न करे खातिरदारी गईले ससुरारी ए सखी। कोई खातिरदारी नहीं कर रहा है क्योंकि किसी ने पहचाना ही नहीं। फिर क्या हुआ, अंतिम बंद है। मास्क हटाई गोड़ जब लगले, तब दामाद जी को समझ में आया कि कोई पहचान नहीं रहा है। मास्क हटाया, पैर छुए सासू माँ के। मास्क हटाई गोड़ जब लगले, दौड़ल साली धाई भैल मनुहारी ए सखी। तब जैसे ही मास्क हटाया पूरा परिवार दौड़ा दामाद जी के स्वागत में, और तब एक खुशी का माहौल हो गया। मास्क हटाई गोड़ जब लगले, दौड़ल साली धाई भैल मनुहारी ए सखी। मास्क लगा के गईले सजन ससुरारी ए सखी। तो मास्क पर ये था। और आइए एक और कजरी नहीं है, एक और मैं आपको भोजपुरी गीत सुनाती हूँ जिसमें गलवान की घाटी पर मैंने लिखा था, अभी हाल ही में लिखी हुई है। सारी रचनाएं नई नई ताजी ताजी आपको सुना रही हूँ, कुछ भी पुराना नहीं है। तो चाहे चीन जितनी कोशिश कर ले, लेकिन वो हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। इसको आधारित करके मैंने एक लिखी थी, भोजपुरी गीत है। चीनी हमसे नाटी न मिली गलवान के घाटी। चीनी हमसे अट नहीं पाएगा, हमारे सामने टिक नहीं पाएगा, उसे गलवान की घाटी तो नहीं मिलने वाली है। चीनी हमसे नाटी न मिली गलवान के घाटी, कबहू करेला धक्का धोकी, कबहू करेला मुक्का में, कबहू करेला धक्का धोकी, कबहू करेला मुक्का मुक्की। कतनो करे खुरापाती न मिली गलवान के घाटी, कतनो करे खुरापाती न मिली गलवान के घाटी। ड्रैगन सब पर नजर गड़ावे, ड्रैगन सब पर नजर गड़ावे, आपन ताकत ऊ अजमावे।
मुँहे धूरी भले चाटी, न मिली गलवान के घाटी। मुँहे धूरी भले चाटी, न मिली गलवान के घाटी। सीमा पर बबुआ के पहरा, हमारे बेटे वहाँ सीमा पर हमारे देश की जो रक्षा कर रहे हैं उनके लिए सुनेगा। सीमा पर बबुआ के पहरा, जोश भरल बा ओह में गहरा। जोश भरल बा ओह में गहरा। पियले दूध बड़ा खाटी, ना मिली गलवान के घाटी। पियले दूध बड़ा खाटी, न मिली गलवान के घाटी। चीनी हमसे नाटी, न मिली गलवान के घाटी। पहिले सगरो रोग पसरलस, तब देसन के मन भटकौलस। सीमा पर मिली ढाठी, न मिली गलवान के घाटी। उतनों पर संतोष न होला, फेंकेला बारूद आगोला। झूठे करे लूटा पाटी, न मिली गलवान के घाटी। झूठे करे लूटा पाटी, न मिली गलवान के घाटी। चीनी हमसे नाटी, न मिली गलवान के घाटी। बहुत धन्यवाद राजीव जी, डॉक्टर श्रीवास्तव जी, डॉक्टर RBL श्रीवास्तव जी, बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग भोजपुरी हिंदी पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखकर। कवि संदीप कुमार विश्नोई जी, बहुत धन्यवाद आपका। आइए, कल हमने अपने करगिल के जवानों को याद किया था, उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। तो चलते चलते मैं आपको एक रचना सुना रही हूँ, प्रस्तुत कर रही हूँ, जो हमारे वीर शहीदों के नाम रहेगा। और आज की संध्या मैं उन्हीं को समर्पित करना चाहती हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में। सुनिएगा। ऐ शहीदों याद रखेगा वतन, ऐ शहीदों याद रखेगा वतन। योगेश दीक्षित जी, बहुत धन्यवाद आपका। ब्रजेंद्र मिश्रा जी, बहुत बहुत आभार। ऐ शहीदों याद रखेगा वतन, तुमसे ही आबाद है मेरा चमन। ऐ शहीदों याद रखेगा वतन, तुमसे ही आबाद है मेरा चमन। कामिनी सिंह जी, बहुत धन्यवाद आपका। कामिनी हमसे जुड़ गई हैं, मेरी बहुत अच्छी सहेली हैं। डॉक्टर राजीव सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। VD चौबे जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भूल जाएं हम शहादत को तेरी, ये नहीं है देश का मेरे चलन। ये नहीं है देश का मेरे चलन। है बड़ा सुंदर मनोरम देश ये, है बड़ा सुंदर मनोरम देश ये। क्यों पड़ोसी देश को इससे जलन। तुम हो प्रहरी राष्ट्र के आठों पहर, तुम हो प्रहरी राष्ट्र के आठों पहर।
चाहे सीमा पर रहे जितनी गलन, चाहे सीमा पर रहे जितनी गलन, गोद में माता सुलाए लाल ज्यों, गोद में माता सुलाए लाल ज्यों, तू है माता भारती का यूं ललन। अंतिम बंद प्रस्तुत कर रही हूँ। जन्म लेना तू इसी माटी में फिर, हम उन शहीदों को फिर चाहेंगे कि इस धरती पर वो बार बार आएं, चाहे हमारी आज़ादी के जो हीरो थे, जो हमारी आज़ादी के समय हमारे नेता थे, नेतृत्व कर रहे थे, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं इस देश के लिए, हम बार बार धरती से कहेंगे कि फिर से जब भी वो जन्म ले हमारी धरती पर लें, वो हमारे थे और सदैव हमको उन पे गर्व है। जन्म लेना तू इसी माटी पे फिर, है अमर ये देश होगा फिर मिलन, है अमर ये देश होगा फिर मिलन। ऐ शहीदों याद रखेगा वतन, तुमसे ही आबाद है मेरा चमन, तुमसे ही आबाद है मेरा चमन। चलिए साथियों, आप सभी के साथ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। और कवि संदीप कुमार बिश्नोई जी, जय हिंद। बिल्कुल, हम इस देश के सारे नागरिक इस देश को, इस तिरंगे को, इस देश की भाषा को सलाम करते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, सल्यूट करते हैं। अमित कुमार चतुर्वेदी जी, बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, मेरा उत्साहवर्धन किया। योगेश जी, ब्रजेंद्र मिश्रा जी, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। मेरी सब कविताएं ऐसी होती हैं जैसे हम अपने मन की बात कहते हैं, और मुझे आशा है आप सबको पसंद आया होगा। और आज की संध्या को, आज की शाम को मैं अपने देश के वीर जवानों के नाम समर्पित करती हूँ, ललित कर्मा जी। तो इसके साथ ही मैं आप सभी से विदा लेती हूँ, और इस आशा के साथ कि फिर कभी हम साथ मिलेंगे, कुछ और कजरी, कुछ और गीत आपके सामने प्रस्तुत करने का मुझे मौका मिलेगा। तब तक के लिए एक अंतराल रहेगा और फिर मिलेंगे हम लोग। काव्य रंगोली परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिसने मुझे ये मंच दिया, मुझे एक अवसर दिया कि मैं आपके सामने रूबरू हो सकूं, अपनी बात कह सकूं। तो आप सभी को, डॉक्टर सुरभि दत्त मैम ने लिखा है कि आनंदित सांझ के लिए धन्यवाद अर्चना। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरा सौभाग्य है कि आप सभी का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, और आज की शाम एक यादगार शाम बनी, एक खास शाम बनी। अमित कुमार चतुर्वेदी जी, बहुत धन्यवाद साथियों। और मेरी कविताओं को पर आपके जो विचार होंगे उसको निश्चय ही बताइएगा, साझा कीजिएगा। तब तक के लिए आप सबसे अभी विदा लेती हूँ। बहुत बहुत नमस्कार।